पांडव 12 साल की वनवास समाप्त करके 1 साल की गुप्तवास के लिए राजा विराट के यहाँ चले गए और वहीं गुप्त रूप से रहने लगे। और द्रौपदी भी राजा विराट के यहाँ रानी जी की दासी बनकर रहने लगी। एक दिन रानी जी का भाई कीचक वहां आ गया और द्रौपदी को देखकर वह आसक्त हो गया। वह द्रौपदी को पाना चाहता था। कीचक अपने बहन से कहने लगा कि तुम्हारा दासी मुझे सौंप दो। सुदेशना ने मना कर दिया तो वो क्रोधित हो गया और चला गया। कीचक को कुछ भी स्मरण और बुद्धि ना रही। एक दिन जब सैरेंद्री सुने घर में बैठी थी, काम से अंधा हुआ कीचक ने जाकर उसका आंचल पकड़ लिया और तब व्याकुल होकर इस प्रकार कहने लगा कि हमारा चित्त तुम्हारे रूप में लगा हुआ है और ऐसा आसक्त है कि अब धैर्य नहीं रहा गया है। मेरे चंद्रमा के समान युवा स्त्रियां हैं, उन सब पर तुम सुहागिन स्त्री बनकर रहो। तुम उत्तम वस्त्र और आभूषण पहनो और यहाँ दासी का नाम हटा दो। हम तुम्हारा वचन कभी भंग नहीं करेंगे। हृदय में समाकर मेरी स्त्री बनकर रहो। वहाँ बात सुनकर सैरेंद्री कहती है, 5 गंधर्व मेरी रखवाली करते हैं, जिसका शरीर और मन बलशाली है। मुझे स्पर्श करते ही वे तुरंत आ पहुँचेंगे। वे तुम्हारे प्राण का नाश कर देंगे, तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे मरे जाने से मुझे दोष होगा और सब कोई मेरा ही दोष देंगे। इसमें दोनों ही प्रकार से हानि है। तुम्हारी मृत्यु होगी और मेरा देश निकाला हो जाएगा। कीचक द्रौपदी को पाने के लिए हर प्रयास करता रहा। कीचक एक भी मौका नहीं छोड़ता था। जब भी द्रौपदी को अकेले पाता तब उसे परेशान करता। सुने घर में पाकर कीचक ने दौड़कर उसका केस पकड़ा और बोला, अब कह, तेरी रक्षा कौन करता है और कौन दौड़कर छुड़ाएगा। किसी प्रकार भी दुष्ट अपना हट नहीं छोड़ता और उसने द्रौपदी का आंचल फाड़ डाला। हाथ से उसके सिर के बाल नहीं छोड़ता। तब तो द्रौपदी बहुत ही व्याकुल हो गई। तब सैरेंद्री बुद्धि से विचार कर बहुत प्रकार से उसकी मनोहर की और कहा कि जो रस से प्रीति बढ़ती है वैसे बिना रस से कुछ नहीं होता। जो दान और मान सहित आदर करता है वहाँ पराई स्त्री अपने बस में करता है। वहाँ स्त्री को अमृत के समान मीठे वचन सुनावे और देवता के समान ही उसे अपने हृदय में रखे। उसके कोई वचन कहते ही उसे फुर्र अर्थात सत्य कर दे, तब पराई स्त्री उसके बस में होती है। हे कीचक, तू तो दुष्ट है, रस की प्रीति की एक भी बात नहीं जानता है। पहले मन मिलता है, फिर हंसकर पराई स्त्री को तोला जाता है। तुम तो पागल हुए हो जो ऐसी बात कहते हो। जब द्रौपदी ने ऐसा कहा तब उस अभिमानी ने द्रौपदी का केस छोड़ दिया। सैरेंद्री वहां से चली गई जहां रानी सुदेशना थी। एक दिन रानी ने सैरेंद्री से कहा कि तुम कीचक के यहाँ भोजन, मिठाई और मदिरा का पात्र है जिसे तुम जाकर दे आओ। यहाँ सुनकर द्रौपदी घबरा गई, व्याकुल हो गई, पर रानी का आज्ञा था तो उसे जाना ही पड़ा। जो भोजन की सामग्री तथा मदिरा ले गई थी उसे पृथ्वी पर रखकर भाग चली। तब कीचक ने दौड़कर हाथों से उसके सिर के बाल को पकड़ा। तब सैरेंद्री ने कहा, किस लिए हमारे बाल पकड़ रहा है। इस पर कीचक ने कहा कि तुम मेरे मन में बसी हो, इसी कारण पकड़ा हूँ। तब सैरेंद्री ने कहा, कुछ रात्रि व्यतीत होने पर तुम नाच घर में आना। यहाँ बात सुनकर
कीचक कुछ ढीला पड़ गया और उसने द्रौपदी के केशों को कुछ ढीले कर दिए। तब शैलेंद्री ने कहा, दिन व्यतीत होने पर अब रात्रि होगी, तब मैं वहां आऊंगी, तुम वहीं आना। जहां उत्तरा की पाठशाला है वहीं पर हमारा तुम्हारा मिलन होगा। ये कहकर द्रौपदी वहां से भाग चली। फिर रानी द्रौपदी दुखित होकर वहां गई जहां राजा युधिष्ठिर बैठे हुए थे। वहां जाकर उसने कहा कि कीचक ने एक भी लज्जा नहीं छोड़ी और जो भी दशा हुई थी सब राजा से कहा सुनाया और कहा कि हे राजन, अर्जुन को आज्ञा दीजिए कि वहां कीचक को मार डाले। यह कहते ही उसका शरीर तप्त गर्म हो गया और वहां उच्च स्वर से विलाप करने लगी। द्रौपदी को रोते रोते सांस नहीं आती। उसे राजा युधिष्ठिर बहुत प्रकार से समझाने लगे। हे प्रिय, 1 महीने का दिन और है जिसमें वहां व्रत अज्ञातवास पूर्ण होता है, तब तक समय को काटो। समय व्यतीत होते ही कीचक का संहार करूंगा, तब हे पत्नी और कुछ बात विचारूंगा। या तो तब तक के लिए मन को मार कर रहो, या हे स्त्री फिर वनवास कराओ। राजा की यह बात सुनकर रानी द्रौपदी व्याकुल हो गई और आंखों में आंसू भरकर बहने लगी। फिर द्रौपदी रोते हुए अर्जुन की यहाँ चली गई और सारा वर्णन अर्जुन से कहा कीचक को मारकर जगत में यश लीजिए। तब अर्जुन ने बड़ा भयंकर क्रोध करके द्रौपदी से कहा कि यदि राजा की आज्ञा पाऊं तो उस भयानक दुष्ट को अभी मार डालूं। यदि राजा की आज्ञा पाऊं तो कीचक को यमलोक भेज दूं। मुझे राजा का ही संकोच है, इसीलिए तुम्हारा उपाय ना कर सकूंगा, क्योंकि चलते समय जलशया के तट पर और तुम सबके आगे राजा ने कृष्ण के चरणों की और उनकी करोड़ों शपथ देकर वचन मांगा था कि मेरी आज्ञा के बिना चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, कुछ ना करो। इसलिए मुझसे राजा का वचन हटाया नहीं जाता। तुम 1 महीना चुप रहो। यहाँ सुनते ही शैलेंद्री ने बड़ा दुख माना और अर्जुन को यहाँ कटु वचन कहा सुनाया कि तुमसे क्षत्रिय कुल का बना छूट गया, तुमने तो उसकी शान ही त्याग दी है और स्त्री वेश धारण कर लिया है। हे पांडु के पुत्र, तुम लज्जाहीन हो गए, नहीं तो तुम्हारे जीते ही हमारी यहाँ दशा हो रही है। यह सुनकर अर्जुन ने सिर झुका लिया और तब द्रौपदी नकुल और सहदेव के पास चली गई। द्रौपदी ने रोते हुए नकुल और सहदेव से सारा वर्णन किया। तब सहदेव और नकुल ने कहा कि हे रानी सुनो, मुझसे राजा का संकोच मेटा नहीं जाता है। राजा ने मुझसे बारंबार कहा है कि हे भाई, यहाँ अत्याचार और असद व्यवहार ना करना। यदि कोई कड़वा भी कहे तो सुन लेना और चुप रहना। हे भाई, किसी को उत्तर ना देना, मेरी आज्ञा के बिना कुछ ना करना। द्रौपदी की बातों से सहदेव और नकुल ने तो बड़ा दुख पाया और हाथ जोड़कर रानी को इस प्रकार समझाया कि तेरी बात सुन सुनकर अब अपार क्रोध बढ़ता है, परंतु राजा का वचन अन्यथा करते नहीं बनता। इस प्रकार बारंबार विनती किया और कहा कि राजा की आज्ञा पाऊं तो क्षण भर में कीचक को मार डालूं, परंतु क्या करूं, अवज्ञा करके अब नरक को कौन जावे। तुम 1 महीने और निवारण करो, अर्थात टाल मटोल कर उसे दूर रखो, तब कीचक को मैं मार सकूंगा। अब द्रौपदी निराश हुई और वहां से भीमसेन के पास पहुंची। भीमसेन द्वार पर आ निकले और स्त्री को देखा, परंतु कुछ कहा नहीं। तब वहां
बिल खिलाती हुई बोली, आज घर में दुष्ट कीचक ने मेरी बाह पकड़ी है। सब पांडवों के पास जाकर मैंने पुकार की, अर्थात उसने कहा, परंतु वे चारों ही मेरी पुकार नहीं लगे। अब हे स्वामी, तुम भी चुप हो जाओ, वहाँ दुष्ट मुझे पकड़ ले जाएगा। जब भीमसेन ने सारी बात सुनी तो उन्हें क्रोध बढ़ गया। स्त्री के मुख की मलिनता देख उनके नेत्रों में लालिमा दौड़ गई। भीमसेन बातें पूछते पर वहाँ उत्तर नहीं देती और गंभीर वचन कहती हुई नेत्रों से जल बरसती। भीमसेन ने ही द्रौपदी का दुखों को समझा। उन्होंने द्रौपदी का दुखों का निवारण किया और कीचक को मार डाला।